हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे बने होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैंने स्टार्ट किया सुबह सुबह मैंने स्टार्ट किया था दूसरे दिन कि बच्ची एक छोटा सा बच्चा था चिड़िया का, जो मेरे घर में घोंसला बना रखा है उन्होंने। उनमें उनके बच्चे हो गए थे बहुत बड़े बड़े। तो उनको मैंने उड़ना सीख रहा था बच्चा, पहली बार उड़ा था घोंसले से ऊपर, जो पंखा लगता है ना उसके साथ। तो मैंने ऐसे नीचे गिर गया था उड़ते उड़ते, तो मैंने उसको पकड़ के फिर उड़ा दिया था उसको। बच्चे की तेरे माँ मम्मा मुझे एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो, इसलिए मैंने दिखा था। फिर मैंने उड़ा दिया बच्चे को। पता है, जब मुझे सबसे ज़्यादा चिड़ियों के बच्चे, चिड़ियों की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर शाम से टाइम थोड़ा मौसम भी सही था और बच्चे बाहर खेलने के लिए आ गए थे शाम के टाइम। तो बच्चे थोड़ा बाहर खिला दिया, मैं बैठी रही थी और बच्चों को थोड़ा मैंने बाहर खिला दिया। बच्चों को मैं वैसे बाहर नहीं निकालती नहीं ज़्यादा। जब मैं बैठती हूँ बाहर थोड़ा, तभी बच्चे पार्क में खेल लेते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा पार्क है ना बगल साइड में, और ग्राउंड सा है, तो उसमें खेल लेते हैं बच्चे। तो उसके बाद फिर शाम को मैंने बनाया था, हाँ, पकौड़ी बनाया था। भाजी बोलते होंगे, भाजी भी बोलते हैं, पकौड़ी भी बोलते हैं, बेसन की। वो ऐसे हर हर जगह हर किसी कुछ भी बोलते हैं इसमें। हर देश में अलग अलग भाषा होती है ना, तो उसी तरह इसको भाजियों को भी अलग अलग तरीक़े से बोला जाता है। हमारे यहाँ तो इसको पकौड़ी बोलते हैं, प्याज की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, मतलब जिसकी आप बनाओ उसकी पकौड़ी बोलते हैं। तो मैंने जल्दी से पकौड़ी बनाए थे। हम लोगों ने चाउमीन रात शाम को बना ली थी। चाउमीन नहीं, थोड़ा हाँ कुछ और ही बना लिया था हमने, भूख नहीं थी। तो मैंने क्या किया था, तो मैंने उसको पहले तो उनके लिए मैंने पकौड़ी बनाई थी शाम को। कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, तो सोचा हमने आज कुछ अलग ही बना लिया, हल्का फुल्का। तो मैंने बनाया था जल्दी से पकौड़ी। पकौड़ी के साथ हस्बैंड को चाहिए था चटनी। हमेशा मेरे हस्बैंड खाते हैं ना चटनी, पकौड़ी के साथ, कचौड़ी के साथ मीठी टमाटर की चटनी, खट्टी मीठी वाली। उसमें तो इसमें मैंने टमाटर काट लिया, उसमें नमक और जीरा थोड़ा सा और लाल मिर्च ये डाल लिया है मैंने सब कुछ, और उसको पीस लिया है सिलबट्टे पे। मिक्सी में पीसूँ ना, मैं ग्राइंड करूँ ना, तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं मिक्सी की चटनी। हमेशा वो सिलबट्टे की चटनी खाते हैं, उनको सिलबट्टे की चटनी पसंद है। और वैसे भी हमारे पता है देसी नुस्खे में जितना स्वाद होता है ना, उनों में मिक्सी में स्वाद नहीं होता है। जैसे सिलबट्टे की चटनी जितनी खा लो ना, इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार होती है ना, पता नहीं क्यों टेस्टी नहीं आता है। और सिलबट्टे की चटनी में इतना टेस्ट आता है, हम लोग सब्जी भी नहीं हो ना तब भी हम रोटी खा लें, इतनी अच्छी सब वो लगती है चटनी सिलबट्टे की। इसको हमारे यहाँ सिलवट्टा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना। और मैंने जल्दी से चटनी उनके लिए बना ली है, और फिर मैंने चलो गरम गरम भाजी भाजी सेक देती हूँ मैं, ताकि वो गरम गरम खा लेंगे। और मैं उनको जब भी बनाती हूँ जब वो खाएंगे, तो पता है थोड़ा बहुत जैसे बच्चों को भूख लगी है तो मैं बच्चों के लिए पहले ही बना देती हूँ थोड़ा, और अपने लिए मुझे भूख लगे तो मैं भी खा लेती हूँ। हस्बैंड को उस टाइम नहीं खाना होता है ना, तो मैं हस्बैंड को बाद में दे देती हूँ जब वो खाना खाते हैं तब। दूसरे दिन को स्टार्ट हुआ था, बच्चे जा रहे थे सुबह स्कूल, और जल्दी से नमस्ते गुड मॉर्निंग सबके पैर छुके जाते हैं देवी माँ के, हमारे लोगों के सबके। और सब इसलिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी हो रही, तो मैंने थोड़ा क्लिप ले लिया था। दूसरे दिन की बात है ये, मैं दूसरे दिन का मैंने क्लिप ले लिया है। मैं बच्चे जा रहे थे, मैं उनको छोड़ने आई थी, और बच्चे मिष्टी के बच्चे इतने सुबह सुबह जाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी होती है, इतनी जल्दी जल्दी होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है। फिर मिष्टी ने थोड़ा मेरे वीडियो क्लिप ही, फिर मैंने उनसे प्यार किया, थोड़ा मेरे से प्यार करते, माँ ओके बाय बाय। जब भी जाते हैं ना बच्चे मेरे से ऐसे ही बोलते, गाड़ी में बैठो माँ आप भी चलो, मुझे फिर किस करेंगे। अब मिष्टी की चोटी दिखा रही थी मैं, कितनी छोटी छोटी चोटियाँ होने लगी है मिष्टी अब मेरी, बड़ी होने लगी, और बड़े उसके बाल भी होने लगे। तो मैंने सोचा अब मिष्टी के बड़े बाल ही करूँगी, इसलिए अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े बाल होते हैं ना, क्यूट से लगती हैं लड़कियाँ। तो मैंने सोचा इसके बाल ही बड़े ही करेंगे, अब कटवाएंगे नहीं इसकी। तो वो लोग चले गए स्कूल। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना काम। थोड़ी देर में आके स्कूल बच्चे चले जाते ना, तो इतना रिलैक्स सा मिलता है, इतनी सुबह सुबह इतनी भागा दौड़ी होती है इतनी, कि हम सब कुछ भूल जाते हैं सुबह, कुछ भी अगर कुछ भी हो तो। उसके बाद बच्चे चले जाते हैं तो कोई भी नहीं होता घर में, शांत माहौल होता है। और फिर हमें लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करें काम और कहाँ से ख़त्म करें। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं थोड़ा बैठूँगी, फिर थोड़ा चाय चाय नहीं पीऊँगी, थोड़ा पानी पीऊँगी नींबू डाल के या कुछ, फिर पेट में पड़ जाए, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जलन सी होती है पेट में, कुछ ना कुछ
चला जाए तो मैं खाना तो खाती नहीं, पूजा करके खाती हूँ, थोड़ा वैसा कर लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, चाय थोड़े से ऐसे। तो बच्चे चले गए थे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया था, रेस्ट करने के बाद ही मैंने, मुझे क्या करना था आज, बहुत दिन हो गए, उसकी अलमारी भी गंदी हो गई थी, उनके पेपर भी गंदे हो गए, तो मैंने सोचा इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और गंदे भी थे, इसलिए मैंने सोचा आज चेंज ही कर देते हैं इसको। बच्चे भी नहीं है, मैं डेली डेली सोचती हूँ, पता है कभी कभी थक जाते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कब जल्दी से काम हो जाए और कब जल्दी ख़त्म हो जाए। तो जल्दी जल्दी काम के चक्कर में हम लोग कुछ कुछ डीप क्लीनिंग होती है ना, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी टाइम मिलता है तो ऐसा लगता है चलो आज फुर्सत है और थोड़ा मन भी है, थोड़ा डीप क्लीनिंग कर कर लीजिए। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी से बुकें मैंने अच्छे से रखी थी, और बच्चों की बुकें ना इतनी सारी डली रहती हैं। अब बच्चे तो आपको पता ही होगा, जिस घर में बच्चे रहते हैं ना, उस घर में इधर उधर चीज़ें डली ही रहती हैं, क्योंकि हम बच्चे, अरे यार होते ही ऐसे हैं। अब क्या आप उनसे मना करें, खेलेंगे भी नहीं, घर में रहते हैं हर वक्त, तो अब बच्चों को खेलने तो पड़ेंगे, वो खेलेंगे जरूर, इधर उधर की चीज़ें डालेंगे। तो मैं इसको नहीं करती हूँ, बट ये है मेरे बच्चे इतने समझदार हैं ना, तो ज़्यादा चीज़ें फेंका फेंकी नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैं उनको मैं उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ इधर उधर। वैसे भी मैं समझा देती हूँ, बेटा कुछ कोई चीज़ लेते हैं तो वहीं रखते हैं, तो वो हमेशा वहीं रखते हैं, समझा देती हूँ ना। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो उनको नहीं पता, वो कर देते हैं, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा 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 ही बच्चों को हम लोग परफेक्ट करेंगे अभी से, तो वो नहीं हो पाएंगे। परफेक्ट की जगह हमें कुछ ही ज़्यादा ही हो जाएंगे, तो बच्चे का दिमाग ही क्या करना है, इतनी चीज़ें, सारी चीज़ें इतने छोटे से दिमाग में एकदम नहीं भर सकते हैं बच्चे में। तो यही चीज़ हो जाती है बच्चों में। मैं हमेशा आपको लोगों को यही बोलती हूँ कि बच्चों को हमेशा ये नहीं, आजकल के बच्चों को क्या है, बहुत ही ज़्यादा ये सिखाओ मैनर्स, ये चीज़ नहीं सिखाओ, ये ज़्यादा फोर्स करने से बच्चे के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है, और थोड़ा मेंटली इशू भी हो जाता है बच्चों पे। इस वजह से एक छोटे छोटे बच्चों पे ज़्यादा आप फोर्स मत कीजिए, हर कोई भी चीज़ के लिए उसे प्यार से समझाइए, उसे प्यार को हैंडल कीजिए, तभी बच्चा आज के समझ रहे हैं, क्योंकि आप उसको डांट के और फोर्स करके कोई चीज़ समझा ही नहीं सकते। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा प्यार से और ऐसे समझाती हूँ, और थोड़ा कभी कभी जैसे डांटना भी पड़ता है, क्योंकि बच्चों आजकल डांटेंगे नहीं तो थोड़ा बच्चे थोड़े वैसे भी हो जाते हैं। पता है एक चीज़ और हुई है बच्चों के अंदर, कि जैसे हम बच्चे पहले मम्मा हमारी डांटती रहती थी हमको, तो हमें डर लगता था। आजकल के बच्चों को हम डांटते नहीं है, प्यार से हैंडल करते हैं ना, तो वो, अगर एक बार आपने डांट दिया और हर वक्त प्यार कर दिया, और आपने एक बार डांट दिया, तो वो बच्चे एकदम डर जाएगा, और फिर वो हो जाती, डिप्रेशन में पहुंच जाता है बच्चा, कैसे आज मम्मा ने और डैडा ने मुझे डांटा कैसे, डांटा कैसे, ये चीज़ हो जाती है। तो उनको प्यार से ही हैंडल करना सिखाओ, और प्यार से ही बातें हैं तो वो बच्चे समझ जाते हैं। खैर छोड़ो, सबके बच्चे अपने अपने सभी अच्छे से खाते हैं और अच्छे से मैं वही करते हैं। मैं तो बस आपको जो मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं वीडियो में अच्छा बोलती हूँ, कैसा बोलती हूँ ये भी। और जो मेरी वीडियो देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके लाइक में पता है हमारी ज़िंदगी बन चेंज हो जाएगी। और आपके एक लाइक करने में आपको क्या आ जाता है, बस लाइक ही तो करना है आपको। तो प्लीज़ प्लीज़, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ही सपोर्ट कर, जो सब लोग हैं ना एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे ना, एक दूसरे को सब लोग, तो कोई भी हमारी आपकी मेहनत से कोई भी रोटी खा सकता है, कोई सी का घर चल सकता है। तो इस वजह से मैं आपसे सबको बोलती हूँ कि कोई भी आ जाए तो उसको लाइक कर दीजिए। कोई, मैं तो हमेशा यही करती हूँ, कोई भी हो किसी हो कुछ, मैं उसको सबको लाइक कर देती हूँ। तो हमारा क्या आ जाता है एक लाइक करने में। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। और चलो खैर, मैं आपकी अपनी दुनिया की ये चीज़ें बताती हूँ तो आप सोचोगे ये क्या क्या बड़बड़ाती रहती है। मैं आपको बस यही शेयर करती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस है वो मैं करती हूँ, आपको वही मैं आपको बोलती हूँ। तो मैंने सारा डीप क्लीनिंग में सारी मेरी घर कमरे में वो सारी क्लीनिंग हो गई थी। तो फिर मैंने उसमें किचन में भी लिया, क्योंकि पता है किचन में क्या हुआ, हम जहाँ रहते हैं ना रेंट पे, वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं लगी हैं। आपने देखा ही होगा, रूम में मेरे कवर्ड से वैसे लगे हैं ना, और उसके, और रूम में मेरी खिड़कियाँ नहीं लगी है ना किचन में। तो पता है जब आंधी तूफान सा आता है ना, मिट्टी वाली धूल होती है ना, तो ऊपर आपको खिड़की दिख रही है ना किचन में ऊपर, वहां से कितना भी मैंने बंद करती हूँ तब भी थोड़ा सा खुला है, वहां से इतनी मिट्टी आती है, इतनी मिट्टी कि मेरी पूरी किचन गंदी हो गई थी। बट खैर मैंने नीचे सारी पूरी किचन को डीप क्लीन किया था, सारी मैंने बोतलें, सारे डिब्बे वगैरह सब मैंने साफ़ किए थे, और गैस भी साफ़ की थी।
तो मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी कमरे उसकी किचन की। तो मैंने बस ऊपर वाले जो डिब्बे हैं ना हमारे किचन के ऊपर रखे, वो मुझे एक बार साफ करनी है अच्छे से, क्योंकि एक बार मुझे जमाई बहुत आ रही है। जब भी मैं पता है पूरा किचन लेके बैठती हूँ तो पूरा दिन लग जाता है मुझे। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे टाइम होता तो मैं कर लेती हूँ, टाइम नहीं होता तो मैं आधा आधा काम करके ऐसे करती हूँ, आधा आज कर लिया आधा कल कर लिया, तो ऐसे में क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे के पास क्या होता है, सुबह सुबह मैं बच्चों को सब भेज के 5:30 बजे जगती हूँ ना। सुबह सुबह बच्चों को भेज के मैं हस्बैंड को भेज के तैयार करके सब कुछ 7:30 बजे निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा बैठती हूँ, फिर 8 बजे से मैं काम स्टार्ट करती हूँ। 8 बजे से मैं वो झाड़ू पोंछा और इतनी सारा काम हो जाता है, तो उसे 2 से 3 घंटे में तो लग ही जाते हैं काम में। फिर उसके बाद ही मैं दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ। फिर नहा धो के मैं पूजा करके फिर खाना खाती हूँ। उसके बाद खाना खा के थोड़ा देर 1-2 घंटे रेस्ट कर पाती हूँ। फिर मेरे बच्चे आ जाते हैं 1 बजे। 1 बजे के बाद फिर बच्चों के लिए मैं खाना बनाती हूँ, जो भी वो खाते हैं वो, और हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि वो चाय पी के या कुछ ब्रेक मतलब नाश्ता वास्ता करके वो कोचिंग चले जाते हैं अपने। तो इस वजह से फिर मुझे उस टाइम भी बनाना पड़ता है। उसके बाद हस्बैंड जाते हैं 3 बजे, उनका फिर मुझे बैग लगाना पड़ता है, बोतल भर के रखनी पड़ती है, टिफ़िन निकालना पड़ता है उसको। फिर मैं उनके लिए भेज के फिर बच्चों को मैं क्या करती हूँ, सुला देती हूँ मैं, और बच्चों को थोड़ा सुला के फिर मैं 5 बजे जग जाती हूँ शाम को 5 बजे जगने के बाद फिर मैं 5:30 बजे तैयार वैयार होके जाती हूँ मैं वहाँ पे दूध लेने के बाद आती हूँ। तो फिर मैंने बस बच्चों के सारे टिफ़िन धोती हूँ, धोने के बाद फिर मैं जो भी बर्तन वगैरह सब धो के रखती हूँ। फिर बच्चों को आके फिर मैं दूध देती हूँ, उनको जगा के, मतलब जगा के जाती हूँ वैसे बच्चों को मैं। तो फिर कभी कभी नहीं जगती तो आगे जगा देती हूँ, और फिर दूध देती हूँ उनको। दूध देने के बाद थोड़ा बच्चों को खिलाती हूँ, उन्हें इधर घुमा देती हूँ बाहर। उसके बाद फिर मैं शाम का टाइम फिर ब्रेक ना वो डिनर का टाइम हो गया, फिर उनकी तैयारी करो। तो मेरा टाइम ऐसे ही बिजी जाता है, आपको पता ही हो, बताइए वैसे भी हाउस वाइफ का टाइम तो पूरा बिजी ही जाता है। और बच्चे आम खाने में बड़े व्यस्त हैं, उनको इतने अच्छे आम लगते हैं, इतने अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब ये मैं जा रही थी शाम को दूध लेने के बाद आई थी, फिर मैं शाम को फिर दूध दिया था, दूध बच्चों के बाद यही थी। फिर मैं शाम को डिनर की तैयारी की थी। डिनर में मैंने दूध गर्म हो गया था मेरा, ये देखो मैं दूध को थोड़ा मैं जमाने के लिए रख रही थी, दही जमाने के लिए, और बच्चों को दे दिया था मैंने। दूध जमाने के क्या होता है, मेरे हस्बैंड क्या है लंच में दही लेके जाते हैं, तो उनको सुबह टिफ़िन में दही ज़रूर जाता है, कुछ जाए या नहीं जाए, पर दही ज़रूर उनके टिफ़िन में जाएगा। तो हमेशा मैं उनके लिए दही जमाती रहती हूँ, और उनकी रखी रहता है मेरे फ्रिज में दही, कि उनके लिए चाहिए होता है। तो फिर मैं जमा के फिर मैंने सब्जी कुछ बना रही थी, मैं भूल गई थी क्या बना दी थी। इंटर हाँ, चावल मैंने दिन में बनाए थे, बच्चे आए थे मैंने दिन में बनाए थे चावल। तो इस वजह से मैंने क्या किया, चावल रख दिए, जब खाएंगे तो शाम के टाइम हो गया था। फिर मैंने उनके लिए सब्जी बना दी थी थोड़ी सी, और बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ा दो, तो मैंने क्या किया, उनको सब्जी भी बनाती गई और थोड़ा उनसे पूछती भी गई। माँ बोल रहे थे भाई कि माँ मुझसे पूछ लो, एक बार मुझे लर्न करना था, वो चीज़ मैं पूछती जा रही और अपना काम भी करती जा रही थी। तो कभी कभी जब टाइम नहीं होता हमारे पास था, मैं यही करती हूँ। बट अब के टाइम क्या हो गया, जब स्टार्ट हुआ है ना, 1 महीना हो गया, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अब पढ़ाने लगे हैं बच्चों को, तब से मैं थोड़ा कम हो गई हूँ, क्योंकि अब वो ही पढ़ा देते हैं ना, तो मेरा थोड़ा कम हो गया। अब वो पहले नहीं देखते थे बच्चों के, सच्ची बता रही, छोटे से बच्चे लेके मेरा बच्चा 3rd 2nd तक आ गए।